हेलो सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। एजुकेशन नॉलेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपके लिए भारत का मैप लेकर आया हूँ। इसमें से आपका 4 अंक का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, और इस मैप को हम कैसे जल्दी भर सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ संकेत देखना है। ये भारत का मैप है, तो इसमें कुछ संकेत दिए नीचे आप देख सकते हैं। ये संकेत, इसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये आपको ऐसा संकेत मिले तो वो वहाँ पर क्या है, कोयला क्षेत्र है। ठीक है, यानी कोयले का क्षेत्र है वो। और इसके बाद में त्रिभुज निशान यदि आपको ब्लैक कलर में मिले तो वहाँ पर क्या है, कोयले की खदानें खाने हैं। इसके बाद में चौकोर निशान यदि आपको रेड कलर में भरा हुआ मिले तो उसमें क्या है, आपका तेल क्षेत्र है। ठीक है, तेल निकाला जाता है, जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह। इसके बाद में अगला संकेत है ये वाला, तो इसमें क्या है, आपका मुख्य सुरक्षित प्राकृतिक गैस निकाली जाती है यहाँ से। और ये संकेत है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HVJ। ठीक है, H का मतलब हो जाएगा हजीरा और B का मतलब हो जाएगा विजयपुर, यानी मध्य प्रदेश में। हजीरा कहाँ पर दिखाओगे आप, गुजरात में, आपको ले चलूँगा मैं नक्शे में। और J यानी जगदीशपुर। तो ये प्राकृतिक क्या है, गैस पाइपलाइन है। ठीक है, जो यहाँ से डली है हजीरा से। H का मतलब हजीरा और B का मतलब विजयपुर, विजयपुर मध्य प्रदेश, और J का मतलब जगदीशपुर। तो यहाँ से ये पाइपलाइन डली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पूरे नक्शे का सर्वे कर लेते हैं हमारे कौन कौन से क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था आपको, ये सभी कोयला क्षेत्र हैं। ये पहला संकेत है कोयला क्षेत्र की, ये वाला, ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें जो त्रिभुज के निशान बने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये कोयले की खदान है। देखिए तलचर है, ये कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोयले की खदान है यहाँ पर। तो पहले सबसे पहले हम कोयले की खदानों को देख लेते हैं, कौन कौन सी जगह हमारी कोयले की खदान स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर आते हैं हम, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। इसमें सिंगरौली आपको एक खदान दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, त्रिभुज का निशान बना है और इसका नाम है सिंगरौली। तो इसको आप क्या दिखाएंगे, ये काय का है, ये मध्य प्रदेश में दिखाएंगे इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सिंगरौली खदान है। इसके बाद में दूसरी खदान दिखाई दे रही है आपको कोरबा। ठीक है, ये काय का है, ये छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे आप इसको। ठीक है, ये काय का है, छत्तीसगढ़ है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर बोकारो और झरिया दो खदान है, इसमें दिखाई दे रही हैं आपको। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में दिखाएंगे आप इसको। ये क्या है, त्रिभुज बना है और कोयले की खदान है। और ये क्या है, कोयला क्षेत्र है जी सर। ठीक है, ये सब कोयला क्षेत्र है। तो आपको क्या है, खदानों को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि खदानों में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सिंगरौली कहाँ दिखाएंगे, मध्य प्रदेश में दिखा देंगे। कोरबा कहाँ दिखा देंगे जी, छत्तीसगढ़ है आपका। ये वाला नक्शा छत्तीसगढ़ का है, तो यहाँ पर आपको कोरबा की खदान दिखा देना है। अब इसके बाद में ये क्या है, बोकारो और झरिया। ठीक है, ये दो खदाना कहाँ में दिखाएंगे जी, झारखंड में दिखाएंगे आप। झरिया झा माने झारखंड, झरिया खदान कहाँ पर स्थित है, झारखंड में। तो यहाँ से आप झा से स्टार्ट कर देंगे तो अपना ट्रिक से बन जाएगी, झा झरिया माने झारखंड। यानी बोकारो और झरिया दोनों खदाना कहाँ में दिखाएंगे आप, झारखंड में। ये झारखंड का नक्शा है। ठीक है, यहाँ से एरिया ये झारखंड है। अब इसके बाद में रानीगंज, ये बहुत फेमस खदान है। तो इसको कहाँ दिखाएंगे आप इसको दिखाएंगे पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर कौन सी खदान है, ये कोयले की खदान है। और ये कौन सी खदान है, खदान का नाम है रानीगंज। और इसके बाद में आप यहाँ पर देखिए उड़ीसा में आते हैं, तो उड़ीसा में एक खदान दिख रही है आपको, त्रिभुज का निशान बना हुआ है यहाँ पर, और इसका नाम है तलचर। ठीक है, तो इसमें देखिए आप दिखा सकते हैं, सिंगरौली को मध्य प्रदेश में दिखाना है, कोरबा को छत्तीसगढ़ में दिखाना है, बोकारो झरिया को झारखंड में दिखाना है, रानीगंज को पश्चिम बंगाल में दिखाना है, तलचर को आपको उड़ीसा में दिखाना है। ये उड़ीसा है, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर झारखंड है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब इसके बाद में और देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी खदान है।
आप देख सकते हैं नीचे आप चलेंगे थोड़ा सा, इसमें नक्शे में जो पूर्व दिशा है भारत का, यानी ये बंगाल की खाड़ी है, थोड़ा सा आप इसको नक्शे को देख लेना है आपको। इसमें क्या है, सबसे ये पूर्वी भाग है भारत का, यानी ये बंगाल की खाड़ी है, ये सब समुद्र है, ठीक है। इधर ऐसे, इधर ये पीछे का भाग है, ये इधर पूर्व है और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इधर ऊपर चलेंगे तो ऊपर कौन सी दिशा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर है, यानी ये उत्तर दिशा हो जाएगी आपकी ऊपर वाली, ठीक है। और ये हो जाएगा पूर्व आपका, ये पूर्व वाला भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम वाला भाग, ठीक है, पश्चिम। और नीचे जाएंगे आप, ये पश्चिम वाला भाग हो जाएगा आपका, और नीचे जाएंगे आप तो नीचे आपका भारत का दक्षिण वाला भाग हो जाएगा, ये दक्षिण है आपका, ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले तो आपको दिशाएं क्लियर होना चाहिए, तभी आप नक्शे को सही से समझ पाएंगे, ठीक है। अब आपको ये नक्शा हो गया आपका, आप आराम से इस नक्शे को देख सकते हैं, भर सकते हैं। अब नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर कौन सी खदान मिली है आपको, तलचर हो गई। तलचर काय में दिखाएंगे आपको, तलचर दिखाना है आपको उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद में और नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो इसमें देखिए ये यहाँ पर एरिया है, ये राज्यों की एरिया बनी हुई है ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके। तो एक खदान, एक यहाँ पर एक खदान है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसको आंध्र प्रदेश में दिखाना है। क्या नाम है इसका, सिंगरैनी। सिंगरैनी और सिंगरौली अलग अलग दोनों खदान है। तो सिंगरौली, देखिए सिंगरौली आपको कहाँ दिखाना है, सिंगरौली दिखाना है आपको मध्य प्रदेश में यहाँ पर। और ये किसी नाम से थोड़ा मिलता जुलता नाम है सिंगरैनी, ये दिखाना है आपको। कौन सा राज्य है, ये उड़ीसा राज्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश सॉरी। तलचर दिखाना है आपको उड़ीसा में, ठीक है। और इसके बाद में नीचे आएंगे थोड़ा सा लास्ट में आप, ये नीचे की तरफ कौन सा राज्य है हमारा, तमिलनाडु है, ठीक है। तो इसमें कौन सी खदान है यहाँ पर, कोयले वाली नवेली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नवेली खदान है। तो 4-5 खदानें हैं कोयले की, और इनमें से एक खदान निश्चित आपके पेपर में पूछी जाना 100% है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक बार फिर फुलें सर्वे कर लेते हैं हम, कौन कौन सी खदान हमें कहाँ दिखाना है। तो सबसे पहले हम सिंगरौली मध्य प्रदेश में दिखाना है आपको, बोकारो झरिया कहाँ दिखाना है आपको, झारखंड में दिखाना है। रानीगंज आपको कहाँ दिखाना है, पश्चिम बंगाल में दिखाना है। तलचर आपको कहाँ दिखाना है, उड़ीसा में दिखाना है। कोरबा आपको कहाँ में दिखाना है, छत्तीसगढ़ में दिखाना है। सिंगरैनी आपको क्या दिखाना है, सिंगरैनी दिखाना है आपको आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जिस सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली और सिंगरैनी दोनों अलग अलग है। सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश में दिखाना है और सिंगरैनी आपको क्या में दिखाना है, आंध्र प्रदेश में दिखाना है। अब इसके नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो ये नीचे का भाग है वो तमिलनाडु राज्य है हमारा, ठीक है। और इसमें कौन सी खदान है हमारी, कोयले की, यानी नवेली नाम है इसका। और यहाँ पर देखिए त्रिभुज का निशान लगा है, कोयले की खदानें देख रहे हैं हम अभी। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो त्रिभुज का निशान बना है ब्लैक कलर में, यानी काला कलर है उसका त्रिभुज का, वो सब कोयले की खदानें हैं। तो आपकी कोयले की खदानें आपकी समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं, सिंगरौली आपको कहाँ दिखाना है, मध्य प्रदेश में। एक इसी नाम से सिंगरैनी, ये दिखाना है आपको कहाँ दिखाना है, आंध्र प्रदेश में दिखाना है। और कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में दिखाना है, जो मध्य प्रदेश से नीचे जो छत्तीसगढ़ का एरिया है। फिर बोकारो और झरिया कहाँ दिखाना है आपको, ये झारखंड में, झा से स्टार्ट रखेंगे आप, झरिया माने झारखंड, बोकारो और झरिया। इसके बाद में इसके बगल में ही पड़ोस में कौन सी खदान है आपकी, ये रानीगंज। ये किसके बॉर्डर पर है, ये पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के झारखंड के बॉर्डर पर है, ठीक है, झारखंड। अब इसके बाद में और क्या पूछा जाता है इसमें, सबसे पहले देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ये आपका तेल वाले क्षेत्र पूछे जाते हैं, तेल कहाँ कहाँ से निकाला जाता है। तो देखिए वसीम, ये अरब सागर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक मुंबई आई है जो बहुत फेमस है, कई के लिए पेट्रोलियम निकाला जाता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौकोर निशान बना है जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या निकाला जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। और एक इसके बगल में एक स्थान है अरब सागर में, यहाँ पर देखिए वसीम, यहाँ पर क्या निकाला गया है, इसका संकेत देखिए, इसके ये काय का संकेत है जी, प्राकृतिक वो
तेल तेल निकाला जा रहा है यहाँ से, पेट्रोलियम। देखिए नीचे देखते हैं संकेत में हम, आप देख सकते हैं तेल का संकेत ये है, ठीक है। तो वो तेल कौन कौन सी जगह निकल आता है, एक तो मुंबई हाई अरब सागर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के बगल में पड़ेगी आपकी, और लेकिन ये अरब सागर में स्थित है। ये पानी का एरिया है, ये पूरा समुद्र है जी अरब सागर। और यहाँ पर एक बसीन नाम से भी यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है, यानी तेल निकाला जाता है। इसके बाद में हम जाते हैं इधर, तो इधर आप देख सकते हैं ये असम का एरिया है, ये पूर्व दिशा है आपकी, यहाँ से भी तेल कुछ निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चौकोर निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और इसमें सबसे फेमस खदान कौन सी है, डिगबोई, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर कुछ कोयले की खदान भी है, ये जंगी है, ठीक है। और इसमें नजीरा, ये कोयले की खदान है, ये त्रिभुज बना है वो कोयले की। और यहाँ पर जो चौकोर निशान बने हैं जी, डिगबोई एक तो ये क्या निकाला जा रहा है, यहाँ से तेल निकाला जा रहा है, ठीक है। और एक ये खदान है शिव सागर, ठीक है, इसके बगल में ही शिव सागर है, यहाँ पर से क्या निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाला, यानी तेल निकाला जाता है। एक इसके बगल में मोरन खदान है यहाँ पर, ये तीनों खदान बगल बगल में। एक तो असम, ये एरिया कौन सा है, असम का एरिया है, ठीक है। असम में चाय के लिए फेमस है, तो यहाँ से कुछ तेल भी निकाला जाता है। अब इसमें मेन पार्ट क्या है, और एक आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका क्या है, ये वाली पाइपलाइन, ये वाली आप देख सकते हैं HVJ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ से कहाँ तक गई है। ये यहाँ पर देखिए ये किसका एरिया है, ये गुजरात का एरिया है। तो ये हो गया आपका हजीरा, उसमें लिखा था HVJ, नीचे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली HVJ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये परीक्षा में आपका पूछा जा सकता है। तो इसको कहाँ दिखाना है आपको देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये हजीरा क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये लाइन ऐसे गई है जी, कौन सी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको HVJ का मतलब क्या हो जाएगा, H का मतलब हो जाएगा हजीरा, आप देख सकते हैं इसका मतलब हो गया H, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई है जी, और इसके बाद में यहाँ से गई है जी, ये विजयपुर होते हुए गई है। विजयपुर कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर जी गुजरात का एरिया है यहाँ पर। तो गुजरात से स्टार्ट हुई है जी, फिर मध्य प्रदेश में, यानी कि इसका मतलब हो गया V का मतलब विजयपुर, ठीक है। या इसका अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे तो H ऐसे बना देंगे H, और इंग्लिश में लिखेंगे तो H। तो H का मतलब क्या हो जाएगा, हजीरा, ठीक है। अब V का मतलब क्या हो जाएगा, B का मतलब हो जाएगा विजयपुर। विजयपुर कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऐसे गई ये पाइपलाइन, फिर ऐसे चली गई जगदीशपुर, ठीक है। ये जगदीशपुर आ गया, ये जगदीशपुर है, तो ये उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है अभी नक्शे में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, HBJ, जे माने क्या हो जाएगा, जगदीशपुर, ठीक है। तो ये पाइपलाइन इकाई की है, गैस पाइपलाइन है, इसको आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो आपकी क्या क्या क्लियर हो गई, एक तो जो अब इधर थोड़ा सा इधर नक्शे को और देख लेते हैं, इधर क्या क्या है। यहाँ पर ये सब क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये हिंद महासागर है, ये पानी से भरा हुआ है ये पूरा, ठीक है। ये पानी है नीचे, इधर ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। ये सब पानी से घिरा हुआ है भारत। अब इसमें और क्या पूछा जाता है, अब हम दूसरे नक्शे में लेके चलते हैं आपको। दूसरा नक्शा है हमारा, इसमें सबसे पहले क्या है, आपको संकेत पे थोड़ा फोकस करना है कि संकेत क्या है। देखिए यहाँ पर लोया अयस्क क्षेत्र है, ये वाला ये संकेत है इसका। फिर ये वाला जो त्रिभुज का निशान है यहाँ पर देखिए रेड कलर में, यानी लाल कलर में, वो क्या है, लोह अयस्क की खदान है, ठीक है। यहाँ पर लोह अयस्क निर्यातक यानी कि पत्तन है, और ये यहाँ से मैग्नीज है ये, और इसके बाद में ये बॉक्साइड निकाला जा रहा है, ये बॉक्साइड का संकेत है, और यहाँ से अब्रक निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, अब्रक के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऐसा स्टार का निशान बना है, उस राज्य से क्या निकाला जा रहा है, अब्रक। तो देखिए यहाँ पर एक खदान है नेल्लोर, यहाँ पर ये कौन से राज्य में है, हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
ये आंध्र प्रदेश का एरिया है यहाँ पर ऐसे करके। और यहाँ पर कौन सी खदान दिख रही है आपको, स्टार बना है यहाँ पर देखिए, ये अभ्रक का संकेत है। तो ये कौन सी खदान है, नेल्लोर खदान हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में फिर का निकाला जा रहा है अभ्रक। अब चलते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान में आपकी 2 खदान है। ये राजस्थान का एरिया है ये वाला, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, ये राजस्थान का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 खदान है आपकी, कौन कौन सी, बेवर और अजमेर, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन गुजरात में। यहाँ पर देखिए, गुजरात नहीं सॉरी, ये बिहार का एरिया है। इसमें एक खदान आपको दिखाई दे रही है, गया नाम है इसका। यहाँ से भी क्या निकाला जा रहा है, अभ्रक निकाला जा रहा है। फिर इसके बाद में इसके नीचे थोड़ा सा नीचे चलेंगे आपको, तो ये आपका झारखंड का नक्शा है, ठीक है। झारखंड में कौन सी खदान है, हजीराबाग। जी यहाँ से भी अभ्रक निकाला जाता है, ठीक है। तो ये गया हो गई, और यहाँ पर 2 अजमेर और बेवर हो गई। ये खदानें काय की हैं, अभ्रक की। और नीचे जाएंगे तो नीचे क्या है आपका, नीचे बताया था मैंने, कौन सी खदान बताई थी आपकी, ये बताई थी मैंने आपको, नेल्लोर खदान, ठीक है। ये यहाँ से क्या निकाला जा रहा है, अभ्रक निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अभ्रक का संकेत है। तो अभ्रक 3-4 जगह से ही निकाला जाता है बस। एक तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया जी, और इसके बाद में इधर जाएंगे तो ये राजस्थान में 2 जगह से बेवर और अजमेर ये खदानें हैं, उसकी अभ्रक निक्की। और इसके बाद में इधर आएंगे तो ये बिहार का नक्शा है। ये बिहार में गया के स्थान पर अभ्रक निकाला जा रहा है, और झारखंड में हजीराबाग से अभ्रक निकाला जा रहा है। अब सबसे मेन अब क्या देखना है, लोएस्क खदान है, ठीक है। तो लोएस्क खदान है, आप देख सकते हैं ये त्रिभुज का निशान बना है, ये सबसे मेन है आपका, ठीक है। तो इसमें अभ्रक की खदान है किस किस जगह खाना है, कौन सी जगह है। तो सबसे पहले अपन यहाँ से चलते हैं ऊपर से। आप देख सकते हैं ये खदान है आपकी, कौन सी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा आपका झारखंड, और ये हो जाएगा आपका बिहार, और ये हो जाएगा आपका, ये किसका नक्शा है ये है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ पर देखिए, इसमें झारखंड और उसके उड़ीसा के बीच में 3 खदानें आपको मिलेंगी। किसकी खदानें है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने संकेत बताया, लोएस्क की खदानें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो लोएस्क की खदानें कौन कौन सी है यहाँ पर, एक तो मयूरभंज है, दूसरी है कुंदेझर किंदुझर, और तीसरी है गोवा। गोवा को कहाँ दिखाएंगे आप, ये झारखंड का है, ठीक है, नक्शा। और ये आपका इसको दिखाना है आपको, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है ये, और ये उड़ीसा, और उड़ीसा में स्थित हैं ये तीनों खदानें, ठीक है, उड़ीसा के बॉर्डर पर हैं, ठीक है। तो कौन सी खदानें हैं ये यहाँ पर, केंदुझर और मयूरभंज और गोवा, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं इधर 3 खदानें, 2-3 खदानें हमारी यहाँ भी स्थित हैं। ये काय का नक्शा है आपका, ये आपका नक्शा है दुर्ग, ठीक है, दुर्ग यानी कि ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, ठीक है। इसके बाद में आप नीचे जाएंगे थोड़ा, चंदूपुर, ये काय का है, ये तेलंगाना है आपका। और ये यहाँ पर एक खदान है, इसके बॉर्डर पर किसके बॉर्डर पर है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का एरिया है जी। और यहाँ पर बेलाडेला के नाम से कौन सी खदान है, ये लोएस्क की खदान है, ठीक है। और फिर आते हैं हम नीचे, तो इसमें 3 खदानें मिल जाएंगी आपको, कौन कौन सी, ये दुर्ग यहाँ पर, इसके बाद में बेलाडेला को, दुर्ग को कहाँ दिखाएंगे अपन, छत्तीसगढ़ में दिखाना है आपको। और बेलाडेला को आपको कहाँ दिखाना है, ये आपका काय का एरिया है जी, तेलंगाना का है। और चंदूपुर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है जी, छत्तीसगढ़। और जी काय का बॉर्डर, जी राज्य है जी कौन सा, महाराष्ट्र है, और जी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर तेलंगाना है। और नीचे जाएंगे तो कौन सा है, ये कर्नाटक है, नीचे जाएंगे तो, ठीक है। तो ये आपकी काय की खदानें हो गई, लोएस्क की। अब नीचे चलते हैं, आपको यहाँ पर देखिए ये खदानें, दो खदानें यहाँ पर हैं। एक तो गोवा में, यहाँ पर देखिए कौन सी खदान है जी, इसका नाम है
मारमा गांव, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज का निशान और कलर कैसा है इसका, रेड। और यहाँ पर एक खदान है रत्नागिरी, ये आप महाराष्ट्र में दिखाएंगे इसको, और इसको आप गोवा के बगल में, ये भी गोवा में दिखा देंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखिए जी क्या का चित्र है जी, ये कौन सा राज्य आ जाएगा आपका, कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। जी महाराष्ट्र का एरिया हो गया यहाँ से यहाँ तक, जी महाराष्ट्र का एरिया है इधर वाला, ऊपर वाला जी, ठीक है। और इसके नीचे कौन सा है, कर्नाटक है जी सभी, ठीक है। तो कर्नाटक में आपकी कौन कौन सी खदान है जी, आपका केरल हो गया इधर, और जी आपका तमिलनाडु हो गया नीचे, और ये आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका तेलंगाना हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है। तो कर्नाटक में भी कुछ खदान है आपकी, काय की, लो एस की, आप देख सकते हैं नक्शा, लो एस का नक्शा है जी। तो यहाँ पर 4-5 खदानें दिखाई दे रही हैं, कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है चिकमंगलूर, ठीक है यहाँ पर, और ये है आपकी तमकूर, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये तमकूर दिख रही है यहाँ पर, तुमकूर। और यहाँ पर बेल्लारी खदान है एक, यहाँ पर चित्रदुर्ग खदान है यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, और ये कुद्रेमुख यहाँ पर दिखाई दे रही है, 2 खदाना है, और मंगलुरु, ठीक है। तो इसमें 4-5 खदाना है आपकी। कौन सा राज्य है जी आपका, ये आपका कर्नाटक, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं और नीचे कुछ नक्शा है क्या, नीचे और कोई खदान इसमें नहीं है। बॉक्साइड आप देख सकते हैं, बॉक्साइड निकाला जा रहा है, इसके संकेत क्या है बॉक्साइड के, यहाँ पर ये बॉक्साइड का निशान है, ठीक है। तो बॉक्साइड आपका निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं ये संकेत है आपका। एक तो ये आपका उड़ीसा से बॉक्साइड कोरापुट खदान है, यहाँ से निकाला जा रहा है। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकाला जा रहा है, कटनी से निकाला जा रहा है, ये मध्य प्रदेश में कटनी और अमरकंटक, ठीक है। बालाघाट में क्या निकाला जा रहा है, यहाँ पर देखिए बालाघाट में सबसे मैग्नीज निकाला जाता है, यहाँ पर ये मैग्नीज का चित्र है, ठीक है। और ये बालाघाट, यहाँ से ये भी बहुत फेमस खदान है उसकी, बालाघाट में मैग्नीज की। यहाँ पर ये नागपुर से भी निकाला जा रहा है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, ये मध्य प्रदेश का, ये बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये भी अमरकंटक, ये भी मध्य प्रदेश में, बिलासपुर ये कहाँ में है आपका, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। मैकाल ये भी आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे भी कुछ किसकी खदान है, ये है बॉक्साइड की, ठीक है। अब नीचे वाले नक्शे में चलते हैं, इसी में से आपके क्वेश्चन सारे आपको मिल जाएंगे परीक्षा में, आप टेंशन मत लो। अब तीसरा नक्शा है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 चीज़ें देखना है आपको, क्या देखना है, आणविक यानी इसका नक्शा क्या है, ये त्रिभुज का निशान संकेत बना हुआ है, और तापीय, ठीक है। आणविक संयंत्र है यहाँ पर, इसका नक्शा ये है त्रिभुज में रेड कलर में। अब देखते हैं ये संयंत्र हमारे कहाँ कहाँ पर है, देखिए यहाँ चलते हैं, सबसे ऊपर देखते हैं नक्शे को। आप सभी जानते हैं ये पूर्व का भाग है, और ये पश्चिम का भाग है, ये उत्तर का भाग है, और ये दक्षिण का भाग है। आप जानते हैं नक्शे को अच्छी तरह परिचित हैं, दिशाओं को आपको ज्ञान है। ये पूर्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम, यानी ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, और ये उत्तर दिशा हो जाएगी इधर वाली, ठीक है। और नीचे वाली दक्षिण दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अब आपको क्या दिखाना है, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से आप बड़े आराम से इस नक्शे को आपको एक बार देखना है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपकी पूरी समझ में क्लियर हो जाएगा, और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आप बढ़िया भर के आएंगे अपने नक्शे को, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप ये खदान है, कौन सी, नरेरा क्या है, यहाँ पर परमाणु संयंत्र है, ठीक है। तो एक तो नरेरा हो गई, ये नरेरा कहाँ दिखाएंगे आपको, उत्तर प्रदेश में दिखाना है, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है नरेरा, ठीक है। ये सब उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी खदान दिखाएंगे आप, नरेरा। इसके बाद में आप पाएंगे ये आपका राजस्थान का एरिया है, ठीक है। आपका राजस्थान का एरिया हो जाएगा, ये देखिए ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, और ये रावत भाटा, ये भी परमाणु संयंत्र है। तो नरेरा को कहाँ दिखाएंगे, नरोरा के नाम से है, ये उत्तर प्रदेश में नरोरा, ये क्या है, परमाणु संयंत्र। और रावत भाटा परमाणु संयंत्र ये कहाँ पर दिखाएंगे आप, राजस्थान में दिखा देंगे, ठीक है। और इसके बाद
ये मध्य प्रदेश का एरिया है, आप देख सकते हैं इधर इधर ये मध्य प्रदेश है बीचों बीच ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे जाएंगे थोड़ा सा आप, तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए गुजरात का बॉर्डर है जी, और एक काकरापारा परमाणु संयंत्र है यहाँ पर, इसको काकरापारा परमाणु संयंत्र। और इसके नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो ये महाराष्ट्र का एरिया है नीचे वाला, ये महाराष्ट्र है नीचे, ठीक है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, आप देख सकते हैं ऐसे करके। और इधर से यहाँ से एरिया ये किसका है, ये गुजरात है, ये पूरा गुजरात का एरिया है, ठीक है। ये गांधीनगर आप देख सकते हैं इसकी राजधानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको काकरापारा कहाँ दिखाना है, गुजरात में दिखाना है, गुजरात के बॉर्डर है जी गुजरात राज्य है आपका। और इसके बाद में आपको तारापुर कहाँ दिखाना है, तारापुर परमाणु संयंत्र आपको महाराष्ट्र में दिखाना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं त्रिभुज का संकेत बना है और कलर कैसा है, रेड। अब इसके बाद में नीचे आते हैं, नीचे एक खदान है आपकी, तो ये केगा नाम से है ये खदान, और ये एरिया किसका है, कर्नाटक का है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से ये कर्नाटक का एरिया है आपका, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जी समुद्र है आपका, अरब सागर है जी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है। तो यहाँ पर एक खदान है परमाणु संयंत्र की, वो परमाणु संयंत्र है यहाँ पर क्या है, केगा के नाम से। अब इसके बाद में नीचे जाते हैं, इसमें नीचे जाएंगे तो आपको ये राज्य कौन सा है आपका, केरल हो गया जी यहाँ पर ऐसे करके जी केरल। और इसके बाद में जे वाला आपका कौन सा है जी, ये आपका है तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी खदान है, एक है यहाँ पर कलपक्कम, ये वाली खदान है। तो इन्हीं में से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। तापीय संयंत्र देखना है तो तापीय देखिए तूतीकोरन, ये पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर है, कौन सा राज्य जी, ये आपका तमिलनाडु, ठीक है। यानी सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है जी। और यहाँ पर क्या है, तूतीकोरन। और यहाँ पर कौन सा, तापी परमाणु संयंत्र है। यहाँ पर ये आणविक है, आणविक परमाणु संयंत्र, ये त्रिभुज का निशान बना है वहाँ पर आणविक, और ये गोल निशान बना है ब्लैक कलर में, ये तापीय परमाणु संयंत्र है, ठीक है। तो ये क्या है, तूतीकोरन हो जाएगा। ये कहाँ में दिखाएंगे आप इसको दिखाना है आपको तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको नवेली, ये भी परमाणु संयंत्र है, ये इंदौर ये भी परमाणु संयंत्र है। तो ये कहाँ में है, ये तीनों ये तमिलनाडु में है, नवेली और इंदौर और तूतीकोरन, ठीक है। और कलपक्कम क्या है ये आणविक परमाणु संयंत्र है, ठीक है। तो आणविक परमाणु संयंत्र ज़्यादा पूछने को आ रहा है, तो आपको आणविक एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। आणविक परमाणु संयंत्र एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में नरोरा के नाम से, दूसरा रावतबाड़ा ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, तीसरा आपका ये हो जाएगा आपका गुजरात में काकरापारा, और इसके बाद में नीचे हो जाएगा आपका तारापुर, ये आपको दिखाना है महाराष्ट्र के बॉर्डर पर, ठीक है। ये महाराष्ट्र और उसका एरिया है जी अरब सागर है। और इसके बाद में केगा दिखाना है आपको कर्नाटक में, कहाँ से दिखाना है, के यानी कर्नाटक, ठीक है। और इसके बाद में कलपक्कम दिखाना है आपको कहाँ में, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें कुछ नाम भी दिए हैं, इसमें भी पूछा जा सकता है सतपुड़ा परमाणु संयंत्र है जी, ठीक है, जी मध्य प्रदेश में हो जाएगा सतपुड़ा, ठीक है। नासिक हो जाएगा जी नासिक महाराष्ट्र में हो जाएगा, चंदूपुर हो जाएगा जी आपका हो जाएगा काय में महाराष्ट्र में, कोरडी हो जाएगा जी महाराष्ट्र में, जी कोरबा हो जाएगा जी छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक हो जाएगा मध्य प्रदेश में, सिंगरौली हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और पनकी हो जाएगा जी आपका उत्तर प्रदेश में, बरौनी हो जाएगा आपका जी क्या है, बिहार है। और इसके बाद में चंदूपुरा हो जाएगा आपका काय में जी झारखंड में, ठीक है। और तलचर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। और ये बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हीं में से आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। ये गुजरात का एरिया है, इसमें गांधीनगर वगैरह जो दिए हैं, तो इसमें से आपको आराम से आपका क्वेश्चन बड़े आराम से करके आएंगे। आपको वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देख लेना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का मैसेज आपको प्राप्त हो सके। और अपने मित्रों को
ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हो बस, तो आपको लाइक भी करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता है। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक्स। आपका अगला जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो बहुत अच्छा जाए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और मेरी जितनी भी वीडियो डली हैं आपकी मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी सोशल साइंस की, बहुत सरल भाषा में। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार सभी को।